हेलो गाइस, तो अभी मैं बेल को ज्वाइन करने वाला हूं। तो बेसिकली इस रूम का जो सफ़र है वो अब यहाँ पर ख़त्म होता है। तो मैंने सोचा एक बार ये जितने भी बुक्स वगैरह हैं या फिर जितने भी नोट्स वगैरह लगे हुए हैं उनको बाइंड अप करने से पहले, उनको पैक करने से पहले एक बार आपको दिखाता जाऊं कि हाँ भाई मैकेनिकल की कौन कौन सी बुक्स मेरे पास अवेलेबल हैं। और मुझे लग रहा है जितनी भी हर तरीके की किताब मेरे पास है, ठीक है। तो एक बार आपको ये दिखा दूंगा तो आपको भी आइडिया लग जाएगा कि हाँ भाई मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कौन कौन सी बुक्स जनरली स्टूडेंट पढ़ते हैं, ठीक है, या फिर कौन कौन सी बुक्स होती है। बाकी इसके अलावा भी जो एसएससी जेईई हुआ या फिर जिनमें साइंस आती है ना, तो उससे रिलेटेड भी कुछ बुक्स हैं यहाँ पर। तो जितने भी मैकेनिकल के अलावा जो भी ब्रांच वाले स्टूडेंट होंगे तो वो भी ये वाली वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो पहले मैं ऐसे लैपटॉप को एक साइड में रख देता हूँ। तो अब अगर मैं सबसे पहले स्टार्ट करूं, सबसे पहले देखो सबसे स्टैंडर्ड बुक्स ही बता देता हूं। और ये वाली जो बुक है देखो तीन तरीके की, तीन है। एक है हीट ट्रांसफर की बाई सिंगेल, ठीक है, सिंगल बोल लो, सेंजल बोल लो, सब अलग अलग बोलते हैं। दूसरी है फ्लूइड मैकेनिक्स की, सेम राइटर हैं तीनों के, सिंगल या फिर सेंजल। तीसरी है थर्मोडायनेमिक्स की। और मेरी लाइफ तो नहीं है, लेकिन मेरी सबसे बड़ी गलती जो भी प्रिपरेशन के टाइम पे थी वो ये थी कि इन वाली बुक्स को पहले टाइम के अंदर ना खरीदना। ये मैंने ये मान के चलो अभी लगभग आज से 2-3 महीने पहले ही खरीदी होंगी, ठीक है। और सिर्फ इंटरव्यू के टाइम पर ही मैं ये पढ़ पाया था। बाकी अगर मुझे लग रहा है कि अगर मैं ये पहले ले लेता, मान के चलो थर्ड ईयर में, सेकंड ईयर में, फाइनल ईयर में ही ले लेता, इतना ज़्यादा मतलब हेल्पफुल है ये। मैं कैसे बताऊँ, इनकी सबसे खास बात मुझे क्या लगी, तीनों बुक के बारे में बता रहा हूँ। एक लाइन अगर आप ऐसे मान लो किसी भी चीज की डेफिनेशन है या फिर आपको एंट्रोपी समझनी है, तो एक लाइन ऐसे एंट्रोपी की डेफिनेशन इसमें दे रखी है। उस डेफिनेशन के अलावा आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है कि हाँ भाई किस तरीके से डिफाइन करें। मतलब एकदम एग्जैक्ट टू दी पॉइंट डेफिनेशन मतलब आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। सबसे बात मेन बात ये है। और क्योंकि ये स्टैंडर्ड बुक है, बहुत टीचर इनमें से ही पढ़ाते हैं। ये मान के चलो जितने भी फेमस टीचर हैं, जो भी इन 3 सब्जेक्ट के टीचर होंगे वो इनमें से पढ़ाते हैं। उनकी नोट्स आपको इनमें से देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हो गई खास करके ये जो भी स्टूडेंट मेजरली मैंने देखा है जो बार्क वगैरह के लिए, इसरो वगैरह के लिए जाते हैं तब जाके इन्हें पढ़ते हैं, वो भी पीडीएफ फॉर्म में जो मोबाइल से वगैरह लेके। तो मुझे थोड़ा पीडीएफ से पढ़ना ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगता, इसलिए मैं बुक ही ले लेता हूँ। अब चलते हैं, देखो मेड जी की अब 3 बुक है मेरे पास। ईएससी के लिए ये वाली बुक मैंने ली थी, ठीक है। 2 तो ये नहीं, ये दोनों बेसिकली फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट हैं, ठीक है। ईएससी के लिए जो एमसीक्यू प्रीलिम्स के लिए ये वाली दोनों बुक हैं। और पता ही आपको प्रीलिम्स में जनरल स्टडीज वगैरह भी आती है, तो उसके लिए ये अलग से एक सेपरेट बुक है, ठीक है ना। इसमें ये मतलब ठीक है, अगर ये सब आप लगा लोगे तो पीएसयू के एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा आपको बेनिफिट मिल जाएगा इसका। बाकी तो ये तो ओनली फॉर, मैं कहूँ कि ओनली ईएससी के लिए ही है, क्योंकि इसमें तो जनरल स्टडीज में बहुत डेप्थ में क्वेश्चन है, ठीक है। तो ईएससी के अलावा मुझे तो लग नहीं रहा कि और कहीं जगह ये बेनिफिशियल होगी। लेकिन ये वाली बुक तो भाई ऐसी है, पीएसयू के एग्जाम में जब भी आप जाओ तो इनमें से मतलब क्वेश्चन सॉल्व करके जा सकते हो। इनके जो एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं उनमें कई सारे क्वेश्चन के आइडिया, मतलब थ्योरेटिकल नॉलेज आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाएगी। ये हो गई। अब ये वाली बुक यार, इनके लिए बड़ा दुख हो रहा है। ये वाली बुक नाम क्या है, हाँ, बिट्स एंड बाइट्स। ये एस एकेडमी एक कोचिंग है। अभी तो खैर उतनी ज़्यादा पॉपुलर क्या, मतलब वो पहले से ही पॉपुलर है, पर वही बात है, लोगों को, स्टूडेंट्स को या फिर जितनी भी मॉडर्न जनरेशन है उसको, जो हमारी एज के लाइक कोई मतलब ज़्यादा ओल्ड एज के नहीं, हमारी एज के टाइप के जो टीचर हैं, जो प्रोफेसर हैं, वो पसंद होते हैं। आपने देखा होगा कॉलेज के टाइम पर जो पुराने प्रोफेसर होते हैं, जिनकी काफ़ी ज़्यादा एज होती है, उनका समझाया हुआ नहीं पसंद आता लोगों को। आज जो नए टीचर का मतलब है अभी जस्ट एज मतलब उनकी ज़्यादा नहीं होती, उनका ज़्यादा पसंद आता है। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि एस एकेडमी जो है या फिर इससे मिलती जुलती एक दो और कोचिंग है, उनमें प्रोफेसर जो हैं वो कॉलेज टाइप के हैं, लेकिन वो जितनी डेप्थ में नॉलेज रखते हैं उतना कोई अभी के जो टीचर है वो शायद नहीं रखते होंगे। खैर ये सब फालतू की बात मैंने बता दी, फालतू की मतलब अगर किसी को हेल्पफुल लगी हो तो ठीक है। तो ये वाली 2 बुक हैं, इनमें एमसीक्यू हैं, ठीक है, और अच्छे न्यू, एकदम सबसे खास बात है एकदम न्यू क्वेश्चन आपको इन दोनों में देखने को मिल जाएंगे। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, ये दोनों बुक का है अभी जो मैं दिखा रहा हूँ। अब इसके बाद देखो ये
अनअकैडमी मैंने ली थी अभी, मतलब लगभग 1 साल पहले। तो ये उनकी आइकॉनिक वाला सब्सक्रिप्शन आप लोगे तो वहाँ पर ये वाली बुक्स आपको मिलेगी। बुक्स का मतलब है उनका पोस्टल पैकेज, ठीक है। तो हालांकि मैं सच बताऊँ तो इनको लेने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि टीचर अपने अलग नोट्स देते हैं। अब उनको पढ़ोगे आपके ये बुक्स को पढ़ोगे तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो इसलिए आइकॉनिक मैंने इस एक वीडियो ऑलरेडी डाली हुई है, इससे रिलेटेड ज़्यादा यहाँ पर कमेंट नहीं करूँगा, उसको जाके देख सकते हो, ठीक है ना। अब ये देखो भाई, आरआरबी में जो CBT 1 होता है उसके लिए सबसे बेस्ट बुक है। सिर्फ 15 दिन पढ़ के ये वाली बुक को 15 दिन पढ़ के बेसिकली आप किसी भी पेज पर देख लो, आपको हाईलाइटेड टेक्स्ट मिलेगा, मतलब कोई भी पेज आप खोल लो, ठीक है ना। तो ये आरआरबी जेईई में CBT 1 के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। अब आगे चलते हैं। ये दो तो मैंने भाई मुझे लग रहा है 2nd ईयर 3rd ईयर में ही ले ली होंगी बुक्स। ये PYQ की बुक है गेट के लिए, ठीक है, PW की तरफ से। तो ये तो मैंने बहुत पहले ही ले ली थी और उनकी एक शॉर्ट वीडियो भी डाली थी और सबसे ज़्यादा व्यूज़ मेरे चैनल पर उसी वीडियो के हैं। तो PW की ये 2 बुक हैं, इसमें मैथमेटिक्स वगैरह है, एप्टीट्यूड वगैरह है। ये आपकी कोर बेसिकली मैकेनिकल अगर मैं बात करूँ उसके लिए है, ठीक है। तो PYQ वगैरह मैंने यहाँ से लगाए थे सब। बाकी जो कोने में दिख रहे होंगे आपको ये तो मेरे नोट्स हैं, मैं तो क्या ही दिखाऊँ। यहाँ पर अगर मैं और कुछ दिखाऊँ आप लोगों को तो ये देखो, ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। मतलब ढंग से कोई अगर रिवाइज करे ऐसे बार बार तो बहुत ज़्यादा, मतलब ये समझ लो आपका 70% क्वेश्चन इसी में से बच जाएंगे, ठीक है। मेडी जी की ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हैंडबुक है। अब ये तीनों, ये तो इरोडोवैक है, ये तो IIT की टाइम से मेरे पास रखी है, इसका कोई मतलब नहीं है इस वाली वीडियो में। ये 3 बुक भाई, ये अरिहंत पब्लिकेशन की नाम एग्जैक्टली मैं देखूँ, हैंडबुक के नाम से आपको मिल जाएंगी। खैर इनका ज़्यादा यूज़ नहीं है, लेकिन ये मैंने 12th के टाइम पर खरीदी थी, ठीक है। तो जो फिजिक्स वगैरह जिसमें आती है तो सब कुछ इसमें से बच जाएगा, लेकिन ये 11th 12th की मतलब से हैं, तो इनको मुझे लग रहा है इनका कोई मतलब नहीं है अगर आप PSU वगैरह या फिर इस तरीके के एग्जाम में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की बात कर रहे हो तो, ठीक है ना। और हाँ यार गजब, ये तो भूल ही गया, कंप्यूटर सबसे मिनिमम आपको जो बुक में पढ़ना पड़ेगा कंप्यूटर, अगर किसी भी PSU के एग्जाम में सिलेबस है तो वो है ये। आरआरबी जेईई में तो खैर नहीं होता, मतलब जहाँ पर भी कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं इतना सा ही पढ़ के आप क्वेश्चन सारे के सारे तो खैर नहीं, खैर लगभग 80% क्वेश्चन मिनिमम फंस जाएंगे इसमें से, ठीक है। ये अरिहंत पब्लिकेशन की है, कंप्यूटर अवेयरनेस के नाम से ये बुक आती है। तो बाकी इतना ही इस वाली वीडियो में, और तो कुछ है नहीं। बाकी तो ये मेरी डायरी वगैरह है, ठीक है, बीच बीच में कुछ इंपॉर्टेंट लिखने के लिए, और तो कुछ है नहीं भाई। तो इस वाली वीडियो में इतना ही।